अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू क्रिएट 3 कॉलम्स इन HTML। तो सिंपली सर्च के आइकन पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे अपना टॉपिक जो है वो टाइप कर लेते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है हमने उसमें बताना है कि हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं 3 कॉलम्स इन HTML। तो सिंपली यहाँ इसकी वेबसाइट ओपन हो चुकी हैं, सर्चिज़ हैं, इसके बाद यूट्यूब वीडियोज़ भी हैं इसकी, और ये वेबसाइट है हाउ टू क्रिएट 3 कॉलम यूजिंग HTML एंड CSS। तो मैं ये वेबसाइट ओपन कर लेती हूँ इस टॉपिक के रिलेटेड। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक ये वेबसाइट हमारे पास ओपन होती है, फिर आगे हम इसकी मज़ीद डिटेल के बारे में बात करते हैं। यहाँ इशू आ रहा है तो नीचे चलते हैं। HTML 3 कॉलम लेआउट, ये वेबसाइट ओपन कर लेते हैं इस टॉपिक के रिलेटेड। तो इस टॉपिक के रिलेटेड ये सारी वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। आप कोई भी वेबसाइट विज़िट करके इसकी मज़ीद डिटेल जो है वो रीड आउट कर सकते हैं। ये वीडियोज़ हैं। तो यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। 3 कॉलम लेआउट HTML CSS। आई हैव द फॉलोइंग HTML layout. Any chance to run the column like on the below? Sample grid without changing HTML with using CSS only. HTML CSS। फर्स्ट इसका ये आगे चलते हैं। यहाँ पे समथिंग लाइक दिस शुड डू इट। कॉलम लेफ्ट, कॉलम राइट, कॉलम सेंटर। Demo edit. To do this with a large number of columns, you could build a very simple grid system. For example, something like this should work for a 5 column layout. आगे एग्जाम्पल है इसकी। Then, or if you are lucky enough to be able to support only modern browsers, you can use flexible boxes. इसके बाद आगे ये एग्जाम्पल है फिर से। This is less for ASV and more other that might have the same question. If you do not require support for IE10, you can use Flexbox. It is an existing CSS3 property that unfortunately was implemented in several different versions, adding vendor prefixes and getting good cross-browser support suddenly require quite a few more properties than it should. With the current final standard, you should be done with. That's it. If you want to support older implementation like iOS 6, Safari 6, Firefox 19 or IE10, this blossom into. Here is an excellent article about Flexbox across browser supports using Flexbox to mixing old and new. आगे इसकी वेबसाइट ये एग्जांपल्स हैं। CSS हेयर इन दी डेमो, ये वेबसाइट है। इसके बाद आगे CSS। तो ये सारी डिटेल थी इस टॉपिक की। बैक चलते हैं, इसके रिलेटेड और भी काफ़ी वेबसाइट्स हैं, वो भी विज़िट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लोडिंग हो रही है। हाउ टू क्रिएट 3 कॉलम लेआउट यूजिंग CSS HTML। तो यहाँ पे हाउ टू कन्वर्ट फॉर्मिंग HTML सिमिलर टू दी image. Do not wrap element inside another div. My purpose is to change the position of each element to left, right or top using CSS only. Is it possible? Added to it almost impossible to move a range element using only HTML and CSS. There might probably be a solution for this, but the most efficient one would be use the jQuery append to function. This article might prove great use to how. तो ये था टॉपिक कि हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं 3 कॉलम, वो भी HTML में। तो आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और टॉपिक की समझ आ गई होगी। तो कुछ समझ ना आए तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।